everyone, this is Sir Pasha and we are back with more lectures on base units. तो इससे पहले के lectures में we try to understand the rules that we must remember in order to figure out the base unit using different equations. फिर कुछ examples देखेंगे. It's time to look into more examples. तो बात करते हैं acceleration के ऊपर. So we all know acceleration is v minus u over t, which is v is final velocity, u is the initial velocity, and t is the time taken, and a is the acceleration. Now velocity initial हो या final हो, velocity is measured in meters per seconds. So in place of final velocity, I'm going to write meters per seconds. In place of initial velocity, negative as it is, in place of initial velocity, I'm going to write meters per seconds divided by time की जगह seconds as it is. अब एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये अगर किसी ने किया कि मीटर्स पर सेकेंड्स माइनस मीटर्स पर सेकेंड्स को कैंसिल करके जीरो कर देते हैं और आंसर आ जाएगा जीरो, तो ये कबीरा गुनाह है, फिजिक्स का इंतकाल हो जाएगा, ये गलत है, ऐसा नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि याद रखिए सबसे पहला रूल ही हमने यही पढ़ा था कि SI बेस यूनिट्स कैन नॉट बी एडेड or subtracted. Meters plus meters is meters. Seconds minus seconds is seconds. So meters per seconds minus meters per second will be meters per seconds. तो दोबारा कर लेते हैं. Final velocity is meters per seconds minus initial velocity meters per seconds over time seconds. Meters per seconds minus meters per seconds is meters per seconds. फिर मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूंगा तो that would be meters per seconds स्क्वायर, जिसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ लाइक मीटर इंटू सेकेंड पावर -2. तो और आगे की एग्जांपल्स और देख लेते हैं थोड़ी सी. भाई अच्छा, थोड़ा सा किसी को लंबी करनी है, किसी को समझ नहीं आ रहा है कि ये डायरेक्ट कैसे आ गया, तो वो यूं कर सकता है कि भाई मीटर्स पर सेकेंड्स डिवाइडेड बाय सेकेंड्स, फिर सेकेंड्स के नीचे 1 लगा दो, एक ही बात है. फिर मीटर्स पर सेकेंड्स मल्टीप्लाइड बाय 1/सेकेंड्स, तो बात वही हो जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. बट इतनी लंबी करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए. एक ए लेवल के स्टूडेंट को, एक ए लेवल के कैंडिडेट को इतना ज़रूर आना चाहिए कि वो सिंप्लीफिकेशन डायरेक्टली कर सके. तो फ्रैक्शंस की सिंप्लीफिकेशन थोड़ी सी आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. चले जी, तो आप बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे, विच इज़ फोर्स. फोर्स की इक्वेशन हम सब ने ओ लेवल्स में ही पढ़ लिया था. एक ओ लेवल्स के बच्चों को कुछ पता हो ना पता हो, ये पता है कि फोर्स हमारी माँ है, F = ma. So where m is mass is measured in kilograms, a is acceleration which is measured in meters per second square. तो ये सिंपली हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इस किलोग्राम मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर को फिजिक्स में प्यार से न्यूटन्स भी कहा जाता है. तो 1 न्यूटन इज एक्चुअली 1 किलोग्राम पर मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको आप यूँ भी लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर इंटू सेकेंड पावर -2. आगे बढ़ते हैं जी. द नेक्स्ट इज डेंसिटी. ये फॉर्मूला भी एक वो लेवल्स में बच्चों को रट जाता है. डेंसिटी इज मैस ओवर वॉल्यूम. Mass is measured in kilograms, volume is measured in meter cube. पीछे के एग्जाम्पल में हम देख चुके हैं. So this is as simple as kilogram per meter cube, या आप इसको यूं भी लिख सकते हैं किलोग्राम इंटू मीटर पावर -3. ये not to mention kilogram meter per second square is newtons. Alright जी, looking into the next example and that is work, जिसको आप simply work done भी कह सकते हैं. तो इसकी भी इक्वेशन हम assuming सबको पता ही होगी. Work is force into displacement. So in place of force, I'm going to write kilogram meters per second square, जो भी हमने थोड़ी देर पहले डिटरमिन किया था. D is distance. Distance is a length which is measured in meters. तो ये meters और ये meters मिलके हो जाएंगे meter square, and that will be kilogram meter square per second square, जिसको हम यूँ भी लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड पावर -2. तो अब आप देख रहे हैं कि अब थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये एक ही चीज़ बार-बार कर रहा है, बिकॉज दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू, कि अब हमें बस प्रैक्टिस करनी है, हमें अप्लाई करना है. मैं कोशिश करूंगा जितनी फिजिकल क्वांटिटीज पॉसिबल है ना, मैं सबकी बेस यूनिट आपको निकालना सिखा दूँ. तो दिस इज वर्क. और द नेक्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी भी एनर्जी की एक बहुत ही कॉमन फॉर्म है, बहुत मशहूर फॉर्म है. सो काइनेटिक एनर्जी हम सबको पता है. काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 mv². हाफ mv² इज द इक्वेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, वेयर m इज मास एंड v इज स्पीड. तो अगेन हमारा रूल भाई 1/2 एक कांस्टेंट नंबर है. कांस्टेंट नंबर को हम इग्नोर कर देंगे.
वो हम हमारे रूल्स आपने पीछे पढ़े हुए कि लाइक इफ देयर इज अ कांस्टेंट नंबर इन एन इक्वेशन, तो SI बेस यूनिट डिड्यूस करते समय हम उस कांस्टेंट नंबर को इग्नोर कर देंगे. सो दिस 1/2 इज गोइंग टू गेट इग्नोर्ड. M is mass that is measured in kilograms, and this V is speed which is measured in meters per seconds. And because I have a square over here, तो मैं इस पूरे के ऊपर स्क्वायर लगा दूंगा, because स्पीड के ऊपर स्क्वायर है तो स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकंड के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, and that would be kilogram meter square per second square. And we'll be back with kilogram meter square per second square. तो अब इंटरेस्टिंग चीज ये कि वर्क की बेस यूनिट भी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर है, और काइनेटिक एनर्जी की बेस यूनिट भी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. अब इस पर थोड़ी सी हम बात करेंगे. एक एग्जाम्पल और देखते हैं आपके सामने. एक और इक्वेशन है पोटेंशियल एनर्जी. ये भी भाई बड़ी मशहूर इक्वेशन है, सबने बचपन से पढ़ा हुआ है. ऑब्वियसली वर्क एनर्जी पावर के चैप्टर में हम इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ेंगे. अभी तो हमारा इंटरेस्ट सिर्फ बेस यूनिट निकालने में, तो उसके लिए हमें सिर्फ लाइक इक्वेशन पता होनी चाहिए. तो पोटेंशियल एनर्जी इज mgh. M इज मास, G इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसको ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं. कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, बट बहरहाल अभी अब आपके आसानी के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, मास की जगह I'm going to write kilograms, G की जगह I'm going to write meters per second square, because G is gravitational acceleration. Acceleration की unit is meter per second square. H is height, which is a distance that is going to be measured in meters. So again ये meter into meter हो जाएगा, meter square, बाकी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर एज इट इज. इसको मैं अगेन लिख सकता हूँ किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड पावर -2. नाउ इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये तीनों एग्जांपल्स एक ही स्लाइड में साथ कराने का पर्पस ये है कि आपको ये बताया जा सके कि इन तीनों की SI बेस यूनिट क्या है, सेम है. और ना सिर्फ इनकी SI बेस यूनिट सेम है, बल्कि इनकी नेचर भी सेम है. यही वजह है कि वर्क इज मेजर्ड इन जूल्स, काइनेटिक एनर्जी इज मेजर्ड इन जूल्स, पोटेंशियल एनर्जी आल्सो मेजर्ड इन जूल्स. ये जो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर है, फिजिक्स में इसको प्यार से क्या कहा जाता है, जूल्स कहा जाता है या जूल कहा जाता है. तो लाइक अच्छा, इनकी नेचर ऐसी ना कि यही वजह है कि आपने देखा होगा काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, यू नो सिनेरियो टू सिनेरियो डिपेंड करता है. किसी सिनेरियो में आपने देखा होगा भाई काइनेटिक एनर्जी में से पोटेंशियल एनर्जी माइनस कर दो तो यू विल गेट द वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन, या वर्क डन, ये वाला वर्क डन मिल जाएगा या वो वाला वर्क डन मिल जाएगा. तो ये आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट इसीलिए हो पाते हैं बिकॉज इनकी बेस यूनिट सेम है, इनकी नेचर सेम है. बट एट द सेम टाइम हमें ये जहन में रखना है कि हमेशा सेम बेस यूनिट्स वाले ज़रूरी नहीं है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट हो भी रहे हो. वो कुछ लाइक आगे कुछ बेहतर एग्जांपल्स आएंगी तो वहाँ पे वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट. अच्छा लगे हाथों एक चीज़ पे दोबारा बात कर लेते. जो जी है ना, लाइक जी के बहुत सारे नाम हैं और बहुत सारे नाम नहीं हैं. और एक बड़ी कॉमन मिसकंसेप्शन है भाई, हम कहते हैं व्हाट इज़ जी, तो अक्सर बेचारे मासूम बच्चे कह देते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड. जी इज़ ग्रेविटेशनल फील्ड. तो जी इज़ नॉट ग्रेविटेशनल फील्ड. Gravitational field is simply a region, it's not a physical quantity. G is gravity. नहीं, gravity is simply a phenomena, एक concept है, but that's not small g. तो क्योंकि आप देखेंगे डिफरेंट एग्जाम में, मैंने देखा है MCQ में पूछते हैं कि भाई बताओ व्हाट इज जी. 4 ऑप्शन देंगे, एक ऑप्शन होगा ग्रेविटेशनल फील्ड, एक ऑप्शन होगा ग्रेविटी. बहुत कॉमन है, मैंने बच्चों को देखा जी इज ग्रेविटी, जी इज ग्रेविटी. वो भाई गलत है. जी इज नॉट ग्रेविटी. जी क्या है, इस पर हम बात करते हैं. ऑब्वियसली जब हम डायनामिक्स का टॉपिक पढ़ेंगे या लाइक जब हम काइनेमैटिक्स में भी फ्री फॉल मोशन पढ़ेंगे तो उसको हम डिटेल में देख लेंगे. अभी सिर्फ बता देता हूँ कि लाइक क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है. तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिल्कुल भी नहीं है, वो वेट होता है, वो जी नहीं होता. ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, बिल्कुल इसका एक नाम है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ और इसका एक नाम है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. ये दोनों ही एक्सेप्टेबल है. ये दोनों ही, आप स्मॉल जी को ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी बोल सकते हो, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी बोल सकते हो, बट आप उसको ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं बोल सकते. ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है. और अभी बेस यूनिट निकालने के लिए जहाँ पे भी आपको स्मॉल जी नजर आए उसकी जगह आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और उसकी यूनिट मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं. तो जो अर्थ के सरफेस पे हम वैल्यू अज्यूम करते हैं अप्रॉक्सीमेटली 9.81 न्यूटन पर केजी है, तो यूजली वो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ. मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है. आप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की अभी आदत डाल लो, बिकॉज अभी आपने बेस यूनिट्स निकालने तो उसमें
लाइक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज बेस यूनिट ना, इन दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट आप इसको भी सिंप्लीफाई करोगे तो विल एंड अप विद मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अच्छा, एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसी लेक्चर में, ताकि एक कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन कर सकूं। जैसे अगर मैं बात करूं मूवमेंट, जैसे मूवमेंट ऑफ अ फोर्स कहते हैं ना, लाइक टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स, वो मूवमेंट की इक्वेशन भी यही है ना, F इंटू डी। ऑब्वियसली लाइक मीनिंग बहुत डिफरेंट है। वर्क डन में F इंटू डी में F is force and D is the displacement covered in the direction of the force, whereas turning effect is also F into D, where F is force and D is the movement arm or perpendicular distance of force from the pivot। तो ये बिल्कुल ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, बट दोनों की इक्वेशन अपेरेंटली सेम है ना, F into D F into D। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल इसकी बेस यूनिट निकालने बैठ जाऊँ, अगर फॉर एग्जांपल मैं इसकी बेस यूनिट निकालने बैठ जाऊँ, तो F is force, तो डेट इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो हमने पीछे निकाली हुई है एम में से। डी इज अगेन डिस्टेंस या बहरहाल परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम द पिवट, बट है तो डिस्टेंस ही ना, है तो लेंथ ना, तो इसकी डी की जगह यानी इसकी जो बेस यूनिट होगी वो एम होगी, मीटर्स होगी। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये भी हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर आप पुरानी एग्जाम्पल देखें तो पीछे वर्क डन की बेस यूनिट भी तो यही आ रही थी ना, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी है, एनर्जी की कोई भी इक्वेशन उठा लो, बेस यूनिट आपको वही मिलेगी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको आप जूल्स कह रहे हैं। बट यहाँ पर भी आपको यही किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर मिल रहा है, बट ऑब्वियसली दिस कैन नॉट बी टर्म्ड एज जूल, दिस इज एन एंटायरली डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। इतना डिफरेंट है कि लाइक एनर्जी, वर्क डन, ये सब स्केलर है, ये वेक्टर है। ऑब्वियसली यू कैन नॉट ऐड सब्ट्रैक्ट अ स्केलर एंड अ वेक्टर। तो बस जहन में रखना कि लाइक इसकी भी बेस यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर है, बट ये कोई जूल शूल नहीं है भाई, दिस इज नॉट जूल्स, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल साथ साथ करवाना बहुत ज़रूरी था। आई थिंक आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में ज़रा और मज़े की एग्जाम्पल्स लेके आपके पास हाजिर हो।